नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में बड़ा नाव हादसा। बागमती नदी में नाव पलटने से 10 लोग डूबे, 8 लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला, 2 लापता। पुलिस पर फायरिंग करने वाला तेल कटवा गिरोह का 2 शातिर हथियार के साथ गिरफ्तार। और साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। टेलीग्राम पर फर्जी चैनल बनाकर ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। भारी मात्रा में कैश और लैपटॉप मोबाइल बनाना। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधी जब चाहे जहां चाहे आम से लेकर खास तक को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने सरेआम एक मुखिया के ससुर को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र के भदई गांव की है। घायल की पहचान औराई प्रखंड के दीहजीवर पंचायत की मुखिया नूरजहां खातून के ससुर अब्दुल कलाम के रूप में हुई है। घायल स्थिति में उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। उन्हें 3 गोली लगी है। घटना की सूचना पर थानेदार मोहम्मद आलम और ट्रेडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटना की जानकारी ली। पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि अब्दुल कलाम का 2 अपराधी सुबह से ही रेकी कर रहे थे। अब्दुल कलाम अपने एक साथी के साथ जब बाइक से जा रहे थे, सभी बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे और कहने लगे कि मेरी गाड़ी का लाइट खराब है, आप हमें अपने साथ लेकर चलिए। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी बगल में अपना गाड़ी सटाते हुए गोली मारकर भाग निकले। ट्रेडिशनल एसपी शहरियार अख्तर ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। 10 बजे में ना दूरा पर गेल हम तो उस छाती बिरती वाला के फोटो भी खिंचलक 2-4 गो के पानी में खड़ा करके गाँव में। तेकरा बाद औराई हमसे गेली है तो औराई में भी ओकरा 2-2:30 बजे में हम देखली है। जब गोपालपुर से निकलली है तो फिर पितौंजिया में हमरा से को भेंट हो गए तो कहा जे मुखिया जी हम आपको साथ में दूरा पर चलेंगे। और दूरा पर चलने के बाद भदई जब रेलवे पार कैली है तो कह रहा है कि हमारा गाड़ी के लाइट कमजोर है, जहाँ हमरा अपना लाइट से ले चलू। और जब पंजरी में है निकलल है और गोली मारे तो पूर्व में भगत चल गए भदई गाँव में। जस भदई गांव में हेमंत साई के किराना दुकान तर मुखिया जी के अब्दुल कलाम अनंतपुर एक माँ हाँ दीहजीवर पंचायत के हाँ नूरजहां खातून हाँ। अब जस अभी मतलब आधा पौन घंटा पहले हम साथे साथ है जय जय राय शाही जीवर हाँ। वो एगो बाह में है और बाह में है वो कान तर में निकला हुआ है, कान में लगा है। 2 आदमी पुरान मोटरसाइकिल है हाँ ना हाँ। गोली मारा तो बढ़ते रह गए दूरा पर सवेरे उ गेल हाँ तो हम तेकरा बाद औराई ब्लॉक में भी देख ली है हाँ। चेहरा से हम पहचानते हैं उसको। वो मतलब मानिए जो 17, 18, 19 साल का होगा। हाँ एगो है पत्र लंबा हर करा मोच रख ले आ एगो ओकरा से थोड़ा छोट है हाँ। 2 आदमी है ना। मुख्यालय में आई गेल रहलक 10 बजे में तो छत्ती बिरती वाला के 2-4 गो के पानी में खड़ा करके फोटो भी खींचलक हाँ। कुछ ना अब पहले से बनैलक है कि केना बनैलक तो भगवान जाने।
उस वजह हमरा से कल के जे मुखिया जी जे आप हमरा अपना लाइट से ले चले जे हमरा गाड़ी का लाइट कमजोर है, अब पंजरी में है निकाला तो गोली मारा तो पूरू मुँहे भागे चल गए। अपराधी जान रहा था कि मुखिया के ससुर है। हम पूरा इलाका जानता है, सब जो मुखिया जी है पूरे। ये भदई में नूरजहां हैं, मुखिया हैं भदई की, उन्हीं के ससुर हैं कलाम। तो ये ब्लॉक के काम से सुबह से निकले हुए थे, फिर शाम में लौट रहे थे और इनके साथ एक और व्यक्ति थे उन्हीं के साथ में। तो उनका कहना है कि 2 आदमी थे, पुराने तरह का पुराना बाइक था, उस पर 2 लोग थे और उन्होंने ही जो है मतलब गोली चलाई है। अभी गोली मारने का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया क्या है नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि वो साथ में गया भी था ब्लॉक के तरफ भी और फिर साथ में वो पीछे पीछे आया भी था। तो अभी हम लोग खंगाल रहे हैं सारे चीज़ों को जो है, ठीक है, चीज़ें स्पष्ट होंगी तो फिर आगे कार्रवाई होगी जो। अभी तो स्थिति ठीक है उनकी, अभी इलाज चल रहा है, अभी इलाज चल रहा है, इलाजरत हैं, अभी ऑपरेशन थिएटर में है अभी वो, तो वही अभी देखा जा रहा है उनको। मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हो गया। बागमती नदी को पार कर रहे यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई। नाव पर तकरीबन 10 लोग सवार थे। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन अभी तक 2 लोग लापता हैं। वहीं इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और खोजबीन में जुट गई है। घटना औराई प्रखंड के सरहचिया पंचायत के फतेहपुर गांव की है, जहां के 10 लोग एक नाव पर सवार होकर अपने मवेशी के लिए बागमती नदी की उपधारा को पार कर चारा लाने जा रहे थे। इसी दौरान बागमती नदी के उपधारा में उक्त नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कई लोगों को बागमती नदी के उपधारा से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही औराई अंचलाधिकारी मौके पर पहुंच राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि औराई प्रखंड के सरहचिया पंचायत में एक नाव बागमती नदी की उपधारा में अनियंत्रित होकर पलट गई है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश कर रही है। घटना हुई है कि यहाँ पे उस पार में माल मवेशी लोग पाला हुआ है। ग्रामीण लोग मतलब उस नाव पे 10 आदमी या 9 आदमी सवार थे, क्योंकि चारा लाने के लिए जा रहे थे। अच्छा। उसी क्रम में हवा तेज था और हवा तेज के कारण नाव पलट गई है और कुछ लोगों के सहारा उसमें से जो बाकी लोग थे वो उनको निकाल लिया गया। अच्छा। और 2 आदमी डूब गए जो अभी तक लापता है और न यहाँ पर कोई प्रशासन है, न कुछ है, न कोई व्यवस्था है। एसडीआरएफ की टीम आई है? नहीं आई है एसडीआरएफ की टीम। सूचित किए हैं आप लोग? सूचित किए हैं। क्या नाम है जो अभी तक लापता है उसका? महादेव राय उर्फ संजीव। अच्छा। संजीव राय उर्फ महादेव नाम है और एक मुस्कान कुमारी है। दोनों कहाँ के निवासी थे? दोनों फतेहपुर के ही निवासी है। चारा लेने के लिए फतेहपुर बिराना के लोग पंचायत सरहचिया जा रहे थे। उस टाइम में थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा था, मीठा मीठा हवा। बस उसी समय मतलब आधा नदी पार किया है तो नैया पलटी हो गया। पलटी हुआ तो उसमें 10 लोग थे, जैसे तैसे करके 8 लोग तो जान बचा लिए, 2 लोग लापता हो गए। हमने सुबह समझिए 9:30 बजे तक डीएसपी साहब के फ़ोन किए, थाना अध्यक्ष के फ़ोन किए, सीओ साहब के फ़ोन किए। देख लीजिए अभी टाइम कितना हो रहा है, मतलब 9:15 से लेकर अभी 1:15 बज रहा है, लमसम 5 घंटा हो गया। औराई के इग्नोर करके ये चल रहे हैं। ये बाढ़ से भी तबाही पूरा प्रभावित हो गया था पूरा प्रखंड। यहाँ भी ऐसे लोग के मत समझिए कि आधा लोग के भी 7,000 वाला लाभ नहीं मिल पाया। रह गया पन्नी की बात, 1,000 पन्नी दिए हर पंचायत में 500। वर्तमान जो यहाँ पर स्थिति है उसको बताइए क्या? वो तो बता ही रहे हैं हम आपको, ये तो यहाँ भी बता रहे हैं। मतलब औराई के मतलब बिल्कुल छांट के चलना है सरकार, समझ गए कि नहीं। बहरा सरकार समझिए कि औराई के लिए बने हुए हैं। ये चारा लाने के लिए जा रहा है भाई। देख लीजिए कि हजारों हेक्टेयर जमीन पड़ा हुआ है, हजारों बीघा से ऊपर सरहचिया पंचायत की जमीन है। यहाँ के लोग मवेशी पालते हैं, चारा नहीं खिलाएंगे तो अपना पेट कैसे चलेगा। इसलिए नित्य दिन यहाँ हर साल मरते हैं लोग, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। पुल की मांग हम लोग कम से कम 15 साल से कर रहे हैं। एक पीपा पुल दे देते हैं, यहाँ पर मौत नहीं होता किसी आदमी के। पीपा पुल की डिमांड है यहाँ पर? पीपा पुल की डिमांड है। एक से एक मंत्री आते हैं, चुनाव के टाइम में वादा करके चले जाते हैं।
डीएम साहब के यहाँ हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो कहते हैं आप लोग अपना नेतागिरी की रोटी सेकने आए हैं। इसलिए अब जनता देख लीजिए कितना आक्रोशित है। लाने के दौरान उसकी सूचना आई है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। उससे पहले जो स्थानीय नाव और गोताखोर के द्वारा भी सर्च करवाया गया है। स्थानीय प्रशासन, अंचल अधिकारी और एसएचओ जो है वहां कैंप कर रहे हैं। एसडीओ साहब भी निकल गए हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से, और जो सूचना आ रही है संभवतः 2 व्यक्तियों के जो है डूबने की सूचना है, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अन्य लोग बाहर निकल गए हैं। तो एसडीआरएफ की टीम जब रेस्क्यू कंप्लीट कर लेगी तो फिर एक्चुअल स्थिति देर शाम तक हम लोग क्लियर कर पाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो सूचना है, पहुंच गई है और उन्होंने रेस्क्यू चालू कर दिया है। और 2 व्यक्ति जो है वो लापता हैं, उनकी तलाश जो है नदी में की जा रही है। टोटल लोग कितने सवार थे? अब इसकी एग्जैक्ट नहीं है, कुछ लोग 8 बता रहे हैं, कुछ लोग 10 बता रहे हैं। इसकी एग्जैक्ट सूचना, लेकिन बहुत लोग निकल गए और 2 जो है उसमें संभवतः एक लड़की है, वो भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि अब एसडीआरएफ की टीम एक बार रेस्क्यू शुरू करे और बेसिक इन्फॉर्मेशन वहां से आ जाए, फिर हम लोग शाम तक आपके साथ शेयर कर देंगे। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट कटवाड़ा में देखा जाता है कि छोटी नाव पे काफी संख्या में लोग सवार होते हैं और बराबर नाव पे करते हैं, लेकिन उसको लेके देखिए, नाव का परिचालन नदियों में होता है, इसमें ओवरलोडिंग ना हो तो जो नाविक हैं, नाव के मालिक हैं, उनको भी ध्यान रखना है, ग्रामीणों को भी इसका ध्यान रखना है कि नाव पर ओवरलोडिंग ना हो। नाव का परिचालन सामान्य बात है, नदियों में नाव का परिचालन होता है और उत्तर बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, तो उसमें खेती के लिए, आने-जाने के लिए, अन्य कई कारणों से लोग आने-जाने के रूप में शॉर्टकट चूँकि रहता है, घूम के जाने में सड़क मार्ग से दूर पड़ जाता है। लेकिन जो बेसिक प्रिकॉशन है, जिनको नाव चलाना आता हो, वही जो है नाविक के रूप में कार्य करें। दूसरा है नाव का निबंधन कराएँ और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ओवरलोडिंग ना करें। ओवरलोडिंग के कारण जो है कई बार घटनाएँ होती हैं और उसपे जो है फिर जान भी चली जाती है, जिनको तैरना नहीं आता है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी रहेगी कि नाविक जो है, जो प्रशिक्षित हों, जो जानकार हों, वही नाव का परिचालन करें, नाव का निबंधन कराएँ और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि नाव पर ओवरलोडिंग ना करें। मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाने की पुलिस की पिटाई से जख्मी मदन बैठा की गुरुवार को मृत्यु हो गई। छितरी गांव के रहने वाले मदन बैठा के परिजनों ने बताया कि उनका अपने एक पटीदार से 1 डिसिमल जमीन का विवाद विगत 1 वर्षों से चल रहा है। 6 सितंबर को दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसके बाद दोनों ओर से थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। मदन बैठा के परिजनों का आरोप है कि मंगलवार को दिन के 2:30 बजे सिवाई पट्टी पुलिस 3 गाड़ियों के साथ पहुंची और बिना कुछ पूछे समझे उनके पति को पीटने लगी। विरोध करने पर उनकी पुत्री की भी पिटाई की गई। पुलिस ने बंदूक की नोक से मदन बैठा को इतना मारा कि उनकी हालत खराब हो गई। इसके बाद उसे मरणासन स्थिति में छोड़कर पुलिस वहां से भाग गई। आनन फानन में इलाज के लिए उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। वहीं ग्रामीण एसपी ने इस पूरे मामले पर पुलिस पिटाई से इनकार किया है। वहीं राजद विधायक मुन्ना यादव ने इसको लेकर पुलिस प्रशासन पर काफी तीखा प्रहार किया। मुन्ना यादव ने कहा कि पूरा मुजफ्फरपुर जिला इन दिनों पुलिस की कार्यशैली से नाराज है। जब इनकी शिकायत वरीय अधिकारियों से की जाती है तो अधिकारी उसी थानाध्यक्ष से जवाब तलब करते हैं जो आरोपी होता है। ऐसे में निर्दोष लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा? हम लोगों की मांग है कि इस मामले में उचित कार्रवाई कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस के पिटाई से मरा है। वहाँ 2 भाई में जमीनी विवाद था, करीब हमको लगता है 6 महीना से अधिक से 1 साल से करीब। हमने पूर्व में भी थानाध्यक्ष को बोला, वहाँ जो सिवाई पट्टी के थानाध्यक्ष हैं, कि आप दोनों पक्ष का कागज ले लो और जो सही है उसका डिसीजन करवा दो। शनिवार के दिन सरकार के द्वारा जनसभा लगती है ना वहाँ थाना पर, जिसमें सीओ बैठते हैं, जमीन का कागज सीओ देखता है। हमने तो पहले भी बोला था इसको। और ये जमीन का मामला 1 डिसमिल का है, मदन बैठा और मुकेश बैठा के बीच में। मुकेश बैठा थोड़ा संपन्न लोग हैं, टीचर हैं, संपन्न लोग हैं। मदन बैठा जो है खाने कमाने वाला आदमी है। ये अपने खेत से धान काट करके आया था, अभी कटनी का समय है, काट करके आया। फिर दरवाजे पर कुटकट्टा कल होता है ना गांव घर में, जो माल जाल के लिए कुट्टी काटता है लोग, फिर कुट्टी काटा।
स्नान करके खाना खाया, दरवाजे पर बैठ करके अपनी बीवी को बोला कि अमरूद तोड़ के ले आओ, पेड़ में से 2 अमरूद खाएंगे। और वो अमरूद खा रहा था कि एकाएक सिवाई पट्टी का थानेदार 3 गाड़ी फोर्स लेकर पहुंचा है वहाँ, और बिना कुछ सोचे समझे इसको पीटने लगा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। और उस पीटने के कारण जब इसकी स्थिति खराब हो गई, छोड़ के भाग गया। ये तो थानेदार जो है किसके दबाव में किया ऐसा, या थानेदार बताएगा ना। और पूर्व में भी मैं कई बार सीनियर एसपी को भी मैं बोला था कि भाई उसका रवैया सही नहीं है, आप उसको हटा दीजिए वहाँ से। और इस घटना की भी जानकारी मैंने सीनियर एसपी को दिया, तो उसने कहा कि वो थानादार वहाँ छुआ नहीं। हमने कहा नहीं छुआ तो उसको चोट कैसे लग गया, नहीं छुआ तो उसकी बच्ची को चोट कैसे लग गया, कि आपको जो थाना समझा दिया उसी को समझ लिए। और हमको लगता है कि पूरे जिला में अभी बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर हो रहा है मुजफ्फरपुर जिला में, उसका एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ एसएसपी जो थाना कहता है उसी को सुनते हैं, थाना जो समझा देता है वही सुनते हैं। थाना तो गलत करता ही है, आम आदमी से पूछिए, कहीं भी जाकर किसी भी थाना एरिया में पूछो तो थानेदार गलत कर रहा है। और वो जो गलत में पकड़ा जा उसके खिलाफ अगर कोई अगर बड़े पदाधिकारी के यहाँ जाता है तो लोग थानेदार से ही उसका स्पष्टीकरण पूछते। तो जो आदमी क्राइम करेगा, जो क्रिमिनल होगा, और उसी से जज अगर उसका फैसला सुनावे उसी के बहस पर, तो न्याय मिलेगा। तो ये जानबूझ करके किसी न किसी के दबाव में किया हुआ ये साजिश है, जिसके चलते जो है मदन बैठा की मृत्यु हो गई है। हम लोग तो न्याय का गुहार लगाते हैं। अभी देखते हैं उसका गरीब परिजन जो है छटपटा रहा है, उसके परिवार में कोई देखने वाला नहीं है, छोटा बच्चा है, एक बच्ची है जो अभी शादीशुदा भी नहीं है, बच्ची है अभी, कौन उसके परिवार का भरण पोषण करेगा। तो इसके लिए हम लोग सरकार से भी और बड़े पदाधिकारी से भी मांग करते हैं कि जितनी सख्त सजा हो, भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें चाहे वो पदाधिकारी हो या राजा हो या कोई आम भिखारी भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर मार से मरा है वो तो उस पर 302 का मुकदमा उससे पदाधिकारी पर चले, कठोर दंड मिले उसको। मैं तो यही मांग करता हूँ। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना इलाके में कथित जहरीली शराब पीने से मौत मामले में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। गुरुवार को वीआईपी सुप्रीमो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी मृतकों के परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की नाकामी का नतीजा है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के संरक्षण में शराब का अवैध धंधा फल फूल रहा है। यहाँ मिनी शराब फैक्ट्री का भी निर्माण किया गया है और ट्रक का ट्रक शराब खुलेआम शहर में आने का मतलब है कि पुलिस प्रशासन ने उसे छूट दे रखी है। मुकेश सहनी ने मृतक की झोपड़ी नुमा घर को दिखाते हुए बताया कि इसमें रंग का कोई मतलब नहीं है, तो थिनर पीने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने एसएसपी का ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि नज़र चुराने की जगह कभी घटनास्थल पर पहुंचे और सच्चाई से अवगत हों। मुजफ्फरपुर में आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पे शराब का सेवन करने के कारण 2 लोगों का मृत्यु हो चुका है और 1 लोग गंभीर रूप से बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। और दुखद ये है कि अभी तक पुलिस प्रशासन 2 व्यक्ति का जान जा चुका है और पुलिस प्रशासन अभी तक गांव में नहीं आया। और उसके बाद हमें जो जानकारी मिल रहा है कि यहाँ के एसपी साहब के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि कलर करने वाला पेंट वाला थिनर पी लिए इसलिए मर गए। आप देखिए झोपड़ी, ये यहाँ पे दिख रहा है कि थिनर होगा या कलर होगा, इससे घर में कोई एक ईंट दिख रहा है। तो एसपी साहब से तो हम आग्रह करेंगे कि पहले आइए, स्थल पे जांच कीजिए, समझिए, उसके बाद और अपने चेहरा को इतना छुपाइए नहीं। पूरे बिहार में सरकार जो है बुरी तरीके से फेलियर हो चुका है और आए दिन 1-2 घटना नहीं है, पिछले कई सालों में दर्जनों ऐसे जगह है जहां पे लोग जहरीला शराब बना के पी रहे हैं और लोग बेच रहे हैं और जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में अभी तक लोगों ने जान गंवाया है। ये सरकार के कंट्रोल में राज्य नहीं है और सरकार को जो काम करना चाहिए उस पर सरकार खड़ा नहीं उतर रहे हैं। और ख़ास करके तो मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार के राजधानी है, हम यहाँ प्रभारी मंत्री रहे हैं और हमें अभी जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पे तो मिनी फैक्ट्री खुल चुका है दारू का
और यहाँ के एसएसपी साहब महोदय जो है वो बिचवा रहे हैं। हर थाना पे जो सही पदाधिकारी है उनको वहाँ पे पोस्टिंग नहीं करेंगे, जो अच्छा उनके मान सम्मान करेंगे, जो उनके बात मानेंगे, उनको जूनियर को वहाँ पे रख देंगे ताकि कैसे ज़्यादा कलेक्शन हो। हम लोग स्थानीय लोगों से जानकारी लिए हैं, हमको पता है कि यहाँ पे मिनी फैक्ट्री खुल चुका है, ट्रक का ट्रक दारू आ रहा है, आए दिन घर में कहीं हर जगह पे आप देखिएगा लोग दारू बना रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। तो सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि खाली मुख्यमंत्री जी खाली घोषणा ना करे, अगर उनसे ये व्यवस्था सही नहीं हो रहा है तो दारू को चालू कर दे। अब मुझे लगता है राज्य का फायदा है दारू बंद होने से, बहुत सारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों का जान का व्यवस्था हो रहा है। तो ये राज्य सरकार खास करके मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राज्य में दारू बंदी रहे, लेकिन उनके प्रशासन उनके लोग ही नहीं मान रहे। और यहाँ का एसएसपी साहब तो मानते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री जी का रिश्तेदार हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री के गांव से हैं, ऐसे सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को 2 मिनट के अंदर में सस्पेंड करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पे जांच किए नहीं और सीधा बोले कि थिनर पीने से हो गया। थिनर कोई पिया जाता है? अगर एक बूंद अगर मुंह में लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मेरे मुंह में क्या लिए हैं। उनको नहीं समझ में आता तो हमारे पास आइए, थिनर पेंट क्या होता है हमको पता है, हम बम्बई से आए हमको पता है, हम थिनर बताते हैं कि कैसा होता है। थिनर आप सूंघ नहीं सकते तो पीना तो छोड़ के बात कीजिए। तो ये सारे चीज़ें हैं, सरकार बुरी तरीके से फेल है, प्रशासन यहाँ पे फेल है। यहाँ पे होम डिलीवरी करवा रहे हैं, ट्रक का ट्रक दारू उतरवा रहे हैं, गांव घर में दारू बन रहा, उसको कोई फिक्र नहीं है। वो चाहते हैं कि गांव घर में दारू बने, कहीं ऐसा घटना हो वहाँ पे हमको फ़ायदा कैसे मिलना है, वो उस व्यवस्था पे लगे हैं। इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और इसको अभी देखिए 4 दिन पहले छपरा में कितना लोग का जान गंवाना पड़ा, कोई कुछ नहीं। इससे पहले भी छपरा में हुआ था। पूरे राज्य में अभी तक तकरीबन 40 से 45 बार इस तरीके से घटना हुआ है, लेकिन सरकार को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि भाई सही कीजिए, आपका जो सपना है उसको साकार कीजिए। जो लोग आपके सपना को कुचल रहा है उनको सजा दीजिए, उसको हटाइए, तब जाके ये व्यवस्था बदलेगा। और या नहीं होता आपसे तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। क्यों बिहार के जनता को मार रहे हैं? हम आपके नेतृत्व में काम कर चुके हैं, हम मंत्री रहे हैं, हमको पता है कि आप क्या किस तरीके से सोच रहे हैं। आपको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। 2013 के बाद मुख्यमंत्री जी को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। यही मुख्यमंत्री 2005 में आया और 13 तक बिहार के लिए बहुत कुछ सोचते थे, लेकिन 2013 से लेकर आज तक 25-24 चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ उनको कुर्सी से प्यार है। तो मुख्यमंत्री जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, ये बिहार आपका है, आपके नहीं रहने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर सितुआही में कार सवार तेल कटवा गिरोह के अपराधियों ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी। घटना बुधवार रात्रि 1:30 बजे की है। गोलीबारी करने वाला अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं कार में सवार 2 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया। अपराधियों की गोलीबारी में दरोगा पुनीत कुमार बाल बच गए। बदमाशों ने कार घुमाकर भागने के लिए एक भैंस को टक्कर मार दी। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पकड़ाए अपराधियों की पहचान देवरिया थाना के माधोपुर बुजुर्ग निवासी अखिलेश कुमार व साहिबगंज थाना के माधोपुर हजारी वार्ड नंबर 11 निवासी मूरत कुमार के रूप में हुई है। उनके पास से एक पिस्टल, 4 कारतूस, एक खोखा, एक स्विफ्ट डिजायर कार, खाली गैलन 11 व तेल निकालने वाला पाइप 2 मीटर बरामद किया गया है। फरार अपराधी प्रभात कुमार के नाम पते की पुलिस ने सत्यापन कर ली है। वह माधोपुर बुजुर्ग गांव का रहने वाला है। इस गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हाँ, ये मामला कल बीते रात्रि 1:30 बजे का है। गुप्त सूचना मिली, सिकंदर कुमार जो साहिबगंज थानाध्यक्ष, इनको गुप्त सूचना मिली कि रामपुर सितुआही के पास एक स्विफ्ट गाड़ी से तेलकटवा गिरोह के 3 सदस्य आ रहे हैं, जिनके पास आर्म्स और एमुनेशन भी है। निसंदेही पर इस सूचना पर ये रामपुर सितुआही के पास इन्होंने रोड को ब्लॉक किया। तो उधर से एक स्विफ्ट गाड़ी BR06 BV 6562 स्विफ्ट गाड़ी आ रही थी। पहले से तो सूचना थी ही। इन्होंने जब आगे से घेरा तो फिर ये बैक होकर पीछे जाना चाहा।
पीछे से भी इनके कुछ लोग थे। पुनीत कुमार जो कि एक हैं, वो पीछे से थे, सब इंस्पेक्टर। कैसे हूँ इन्होंने कैच कर लिया। उस गाड़ी में से एक सवार जो था 2 राउंड पिस्टल से फायरिंग करते हुए वो भागने में सफल हो गया, लेकिन 2 लोग मूरत कुमार और अखिलेश कुमार, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है सिकंदर कुमार उनकी टीम द्वारा। और उनके पास से एक पिस्टल, 4 कारतूस, एक खोखा, 11 खाली गैलन और 2 मीटर वो कि जिससे कि पाइप, जिससे कि ये लोग तेल काटने का काम करते थे। ये पहले से भी काफ़ी कि इन पर आर्म्स एक्ट है। मशरक में इन्होंने एक गार्ड को तेल काटते समय जान भी मार दिया था। 302 का केस मशरक छपरा थाने में है। इसके अलावा कांटी थाने में भी इनका आपराधिक इतिहास है, वांटेड है। और उजियारपुर थाने में हाल में मार्च 24 में भी इन्होंने वहाँ कांड किया था, वहाँ भी आर्म्स एक्ट में इन पर है। साहेबगंज में ऑलरेडी जो मूरत गिरफ्तार हुआ है, साहेबगंज में इस पर 2021 में आर्म्स एक्ट का केस है। वो चुराए हुए मोटरसाइकिल के साथ ये जा रहा था और वहाँ आर्म्स के साथ, पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ था 21 में। तो इस तरह से ये काफ़ी आपराधिक इतिहास वाले लोग हैं। और ये दरभंगा इनका मकसद था। पूछने पर इन्होंने बताया कि दरभंगा में हम लोग तेल काटने जा रहे थे। पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई है? पुलिस की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई है। उसके तरफ से 2 पिस्टल 2 राउंड फायरिंग करते हुए भागा, जिसमें कि एक ही खोखा प्राप्त है जो कि सामने है, एक खोखा नहीं मिल पाया। गाड़ी इनकी कैसे पकड़ी गई? किसी घर वगैरह में घुस गई थी या क्या? नहीं, गाड़ी तो मतलब कि साफ साफ हम बता रहे हैं कि इन्होंने घेराबंदी किया आगे से। रामपुर सितवाही, जो कि आप साहेबगंज जब टाउन में जाते हैं उसके जस्ट पहले सितवाही ग्राम के लिए जो रोड जाती है, तो उसमें इन्होंने रोड को ब्लॉक किया 1:30 बजे के बाद। और ब्लॉक करने पर ये बैक होकर जब पीछे से जा रहा था तो इनका जो सहायक एसआई जो हैं वो पुनीत कुमार, वो बैक से पीछे से वो पकड़ना चाहे, इस बीच वो फायरिंग करके भाग गया। एक अपराधी जो पकड़ा है वो कैसे भागे हैं, गाड़ी से या? नहीं, जो अपराधी दोनों मिले हैं ये तो गाड़ी में ही बैठे रह गए। केवल एक जो उसमें प्रभात कुमार, जो कि माधोपुर बुजुर्ग का रहने वाला है, वो भाग गया है देवरिया थाने का। जो दोनों लोग पकड़ाए हैं, एक माधोपुर बुजुर्ग का अखिलेश कुमार है और माधोपुर हजारी का मूरत कुमार है। ये लोकल ही है, एक देवरिया थाने का है, एक साहेबगंज थाने का है। लोकल कनेक्शन भी है इसका, कुछ पता चल पाया? अब इसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। लोकल कनेक्शन तो होगा ही, और भी एक तो सबसे पहले प्रभात कुमार को हम लोग इसमें अभियुक्त बनाए हैं, उसको भी गिरफ्तार करेंगे। जो गाड़ी जब्त हुई है वो किसकी गाड़ी? और गाड़ी इन्हीं के दोस्त की है। हम लोग तो पहले समझे कि वो चोरी की गाड़ी है, लेकिन इन्होंने स्वीकार किया, जो इन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि मैं इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लोगों के साथ लाखों की साइबर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित 5 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। मुजफ्फरपुर साइबर पुलिस ने एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, नकदी व अन्य सामग्री बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि ये साइबर अपराधी कार बुकिंग का टास्क पूरा करने के नाम पर विभिन्न टेलीग्राम ग्रुपों एवं वेबसाइट के माध्यम से अपने झांसे में लेकर कुल लाखों रुपए की साइबर ठगी करते थे। पुलिस ने केदारनाथ रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा और मोतिहारी जिले से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी की पहचान पूर्वी चंपारण के दरमाहा निवासी छोटन सिंह, उसी गांव का आशीष चंद्र, इनरगाछी के विकी कुमार, मोहब्बत छपरा के देव कुमार और पतौरा मठिया निवासी आलोक शुक्ला के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि इस गिरोह के द्वारा वेबसाइट बनाई जाती है, उसके बाद बल्क एसएमएस फीचर का प्रयोग करते हुए एक साथ हजारों लोगों को पार्ट टाइम जॉब, इन्वेस्टमेंट आदि में अच्छा लाभ कमाने का प्रलोभन दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति इनके झांसे में आता है तो यह उसको छोटी छोटी धनराशि उसके खातों में क्रेडिट कर बड़ा धन कमाने का लालच देते हैं। इसके बाद यह लोग इनके बनाए गए वेबसाइट एवं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं, जहां पर इनके ही सिंडिकेट्स के द्वारा बड़ी धनराशि का स्क्रीनशॉट भेजा जाता है, जिससे लोग लालच में आकर पूर्णतः इनके झांसे में आ जाते हैं। इसके बाद इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट से संबंधित तमाम प्लान बताते हुए तथाकथित कंपनी के बैंक खातों में पैसे डलवा दिए जाते हैं। यह पैसा उस कंपनी के फर्जी वेबसाइट पर यूजर के अकाउंट में दिखता है और इन्वेस्टमेंट का लाभ भी दुगुना
तिगुना दिखता है, जिससे लोग और भी विश्वास में आकर बड़ी रकम इन्वेस्ट करते जाते हैं। बाद में जब लोग अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो पैसा निकलता ही नहीं है, क्योंकि यह पैसा साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए फ्लैश अमाउंट दिखाया जाता है, जो कि वास्तव में होता ही नहीं है। पुलिस ने गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 8 लाख रुपए कैश, 1 लैपटॉप, 9 मोबाइल फ़ोन, 2 सोने की अंगूठी, सोना जरा हुआ अंगूठी, 1 सोने की चेन, 12 ATM कार्ड, 1 सीमा कार्ड, फर्जी कंपनी का मोड़ और विभिन्न बैंक का पासबुक बरामद किया है। सिटी एसपी ने बताया कि इस गिरोह के और भी लोगों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। कल दिनांक 23 अक्टूबर को नगर थाना को सूचना मिला कि जो रामबाग स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें कुछ लोग जो हैं खाता खुलवाने के मकसद से आए हैं और उनका जो गतिविधि है वो संदिग्ध है और उनके पास जो कुछ आइटम्स हैं जो कि संदिग्ध लग रहे हैं, जैसे उनके पास कुछ कंपनीज़ के मोहर थे प्लस कुछ रैंडम लोगों के कागजात वगैरह ले रखे थे और वो लोग खाता वगैरह खुलवाना चाह रहे थे वहाँ पर। और उसी में उनका जो है मैनेजर के साथ जो है डिस्कशन हुआ और उसी में जो है मैनेजर और जो बैंक कर्मी उनको शक हुआ तो उन्होंने थाना को इन्फॉर्म किया। थाना द्वारा जब वहाँ पहुँचा गया तो उनसे जब पूछताछ की गई तो सामने आया कि जो ये लोग हैं ये किसी आपराधिक जो है उस षड्यंत्र में या फिर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं और जो देखने से जो लगा तो साइबर का मैटर लग रहा था। तो उसके बाद जो है नगर थाना द्वारा साइबर थाना से कांटेक्ट किया गया तो बाद में साइबर जो डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में उन सभी से पूछताछ की गई और उसके बाद जो है इनके एक साइबर ठगी के गिरोह का बाद में पर्दाफाश हुआ, जिसमें जो 3 लोग जो नगर थाना के अंदर बैंक में थे उनके साथ उनके निशानदेही पे बाद में जो साइबर डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में सराहनीय कार्य करते हुए रात में ही कल रात को फिर से रेड हुआ और ये जो 3 लड़के थे मोतिहारी ज़िला के थे और उन्हीं की निशानदेही पे फिर से मोतिहारी में जो टीम वहाँ पर गई और वहाँ पर जो उनका जो सेटअप था उसके ऊपर जो रेड हुआ उसमें भारी मात्रा में कैश और ATMs और जो कंपनीज़ की मोहर हैं, कैश, क्रेडिट और घड़ियाँ, लैपटॉप, मोबाइल्स, ये जो विस्तृत रूप से जो प्रेस रिलीज़ में आपको मिल जाएगा तो वो सारा जो है बरामद हुआ। और उसके बाद जो इनका बेसिक जो मोडिस ऑपरेंडी जो है कि ये किस तरीके से काम करते थे वो ये ऐसा है कि ये लोग टेलीग्राम पे एक इन्होंने अपना चैनल बना रखा था, ग्रुप बना रखा था जिसमें माध्यम से ये लोग इनवाइट करते थे लोगों को कि भाई अगर आप अपना खाता खुलवाएंगे तो इतना इतना रुपया आपको मिल जाएगा। तो इसी में लालच में लोग जो कम पढ़े लिखे या फिर जिनको जानकारी कम है तो वो लोग झांसे में आके कुछ कुछ रुपए के लालच में खाता खुलवा लेते थे। ये लोग फिर उस खाता को जो है किसी कंपनी या उसके नाम से खुलवाते थे ताकि इसका जो विड्रॉल लिमिट है वो थोड़ा हाई रहे और फिर बाद में उस खाते को जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, ठगी हुआ या फिर जो जुए सट्टे जो ऑनलाइन रहता है उसके अंदर लगाते थे और उसी से फिर बाद में जैसे ही उसमें से पैसा आता था तो उसकी जो विड्रॉल लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा रहती थी, उसी से फिर तुरंत उस पैसे को निकाल लेते थे और फिर बाद में अल्टीमेटली उसको खाते को डिस्कार्ड करके फिर बाद में दोबारा से नया खाता एक तरीके से पूरा जो है सेटअप इन्होंने बना रखा था। इसमें जो है डीएसपी साइबर मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में जो टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए जो है 5 सदस्यों को अभी तक गिरफ्तार किया है। जो बाकी भी इसमें कुछ जो हैं उनको वहाँ पर जो है इनके संगठित गिरोह हैं जो इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हैं उन पे भी जो टीम के द्वारा आगे भी काम किया जाएगा। साथ ही जो इनके द्वारा जो अकूत संपत्ति इसके माध्यम से अर्जित किए जाने का अंदेशा है तो उसके लिए जो नए कानून है BNSS उसके तहत जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट है उसको करवाने के लिए हम लोग जो है माननीय न्यायालय को लिखेंगे और उसके बाद जो भी अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको अटैच भी करवाएंगे। बिहार छात्र संघ ने गुरुवार को 8 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी पटना में पटना यूनिवर्सिटी से लेकर राजभवन तक मार्च निकाला, लेकिन जिला प्रशासन ने कारगिल चौक पर ही मार्च में शामिल छात्रों को रोक दिया। इसके बाद छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वहां पहुंचे दंडाधिकारी ने 5 सदस्यीय टीम को मिलवाने के लिए लेते गए छात्रों का कहना था कि उन लोगों की मांगों को अविलंब पूरा किया जाए, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा।
इस दौरान छात्र संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने बताया कि उनकी मांग है कि 4 वर्षीय बीएड में अराजकता को रोका जाए। राज्य सरकार के आदेशानुसार छात्राओं एवं SC/ST के छात्रों का PG तक निःशुल्क शिक्षा देना है, लेकिन विश्वविद्यालय इन छात्रों को इससे वंचित कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन निःशुल्क शिक्षा देना सुनिश्चित करे। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में राजभवन कार्यालय खोला जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव अविलंब कराया जाए। इसमें प्राइवेट कॉलेज भी शामिल करें। आपको बता दें कि इस राजभवन मार्च में मुजफ्फरपुर जिले सहित कई अन्य जिलों के सैकड़ों छात्र शामिल हुए। जी, हम लोग बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आंदोलन कर करके थक चुके थे। जो ये प्राइवेट कॉलेज सब है, जो नया सेशन स्टार्ट हुआ, नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है, उसमें अवैध तरीका से लाखों की संख्या में स्टूडेंटों का लाखों रुपया लिया जाता है सभी से। प्रैक्टिकल के नाम पे लिया जाए तो, कॉलेज को नंबर देने के नाम पे लिया जाए तो, और हम लोग भूख हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, ऊपर लेवल VC के महोदय, कुलपति महोदय के पास जाते हैं तो वहां से भी कुलपति का साठ घाट कॉलेज से रहता है, मिली भगत रहती है, वो भी पैसा लेके चुप हो जाते हैं। लास्ट में हम लोग थक के हार के यहाँ पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। यहाँ के बिहार के जो छात्र हैं उनका कॉपी BHU में चेक करवाया जाता है। बताइए, अब यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ का जो शैक्षणिक व्यवस्था है, BHU का शैक्षणिक व्यवस्था का अंतर करेगा और यहाँ का कॉपी आप बेचने का काम करते हैं, बच्चों को फेल करने का काम करते हैं। और हम लोगों का मांग था जो PG तक छात्राओं SC/ST का पैसा नहीं लेना है, फिर भी हर एक कॉलेज पूरे बिहार में पैसा लेती है। हम लोग का मांग है जो डिजी लॉकर में, बिहार से बाहर के विश्वविद्यालय में डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट उपलब्ध है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं है? जो छात्रावास बंद पड़े हैं उसको चालू करवाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग आज पटना में राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। उत्तर भारत के लोगों के लिए रेलवे ने एक नई सौगात दी है। रेलवे ने उत्तर बिहार को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने के लिए नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। 256 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होने से उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार को काफ़ी फायदा होगा। इसकी जानकारी गुरुवार को DCM सोनपुर अमृतेश कुमार ने देते हुए बताया कि 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण होने से यात्रियों के साथ रेलवे को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। दोहरीकरण होने से न सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी बल्कि यात्री प्रतीक्षा में भी कमी आएगी। इसके साथ ही आर्थिक रूप से भी रेलवे को काफ़ी फायदा होगा। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खंड के दोहरीकरण से नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और मालगाड़ी के साथ साथ यात्री ट्रेनों की आवाजाही में सुविधा होगी। इसके साथ नए रोजगार भी उपलब्ध होंगे। तो निश्चित रूप से 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण उत्तर भारत के लोगों के लिए एक नई और बेहतरीन सौगात है। जो सौगात मिली है उत्तर भारत को 256 किलोमीटर डबलिंग का, तो इस देखा जाए तो बहुत तरीक़ों से ये हमारे लिए लाभप्रद है। यदि पहला बिंदु पर हम चर्चा करें तो वो कनेक्टिविटी, वेस्टर्न इंडिया से लेके ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बात की गई है। तो एक तो पैसेंजर कनेक्टिविटी सुधरेगी इससे, और दूसरी जैसे माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि इससे इकोनॉमिक कनेक्टिविटी में भी सुधार होगी। जैसे हमारा सीमेंट हो गया या कोई भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें हमारी सुधार होगी। जहाँ कनेक्टिविटी की बात करें तो डबलिंग से हमें यही फ़ायदा होगा कि हमारी लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स बढ़ेगी और जो वेटिंग टाइम है पैसेंजर्स का वो कम होगा। दूसरी बात है, दूसरी फ़ायदा यदि हम इस प्रोजेक्ट का बताएं तो जैसा कि बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। 87 लाख पर्सन जो डेज़ है, ह्यूमन डेज़ है, वो जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट में। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि इससे ये इकोलॉजिकल फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। इससे बहुत सारे CO2 इमिशंस में कमी आएगी और हम नेचुरल इंडिया की तरफ हम इस प्रोजेक्ट के द्वारा एक सक्सेसफुल कदम बताया जा सकता है। और ये नॉर्थ बिहार के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। खास करके जो मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का डबलिंग हो रहा है 256 किलोमीटर में 65 किलोमीटर जो हमारे तरफ से इस डिवीज़न की तरफ से है,
तो उसमें वेटिंग टाइम पैसेंजर्स का कम होगा और फ्रीक्वेंसी ट्रेन की बढ़ेगी। ये जैसे कि माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि 5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गुरुवार को स्वच्छता पखवाड़ा के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सतीश कुमार ने स्वच्छता को सबकी जिम्मेवारी बताया और मुख्यालय के सभी विभागों को इसमें सहयोग करने में तत्पर रहने को कहा। साथ ही प्लास्टिक के उपयोग को कम करने हेतु एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने एवं सभी में जागरूकता फैलाने हेतु महिला सफाई कर्मचारियों के बीच जूट के थैलों का वितरण किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान दिन प्रतिदिन स्वच्छता हेतु किए जाने वाले क्रियाकलापों एवं स्वच्छता शपथ, स्वच्छता दिवस, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ रेल पटरी, स्वच्छ आहार, स्वच्छ नीर, स्वच्छ प्रसाधन और एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु अभियान आदि का विवरण प्रेजेंटेशन के माध्यम से किया गया। सतीश कुमार ने बताया कि इससे पहल स्वच्छता पखवाड़ा के साथ 3 संस्करण पूरे हो चुके हैं। ये चौथा संस्करण है जो 15 दिनों तक चलेगा। में जितने भी यात्रीगण आ रहे हैं उनको साफ सफाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो और गंदगी ना फैलाए। स्टेशन परिसर में सफाई का एक नियमित समय है, उसमें सफाई की जाती है, लेकिन उसके बाद जो लोग बैठते हैं उस जगह को गंदगी फैला देते हैं। तो ये हमारा और हमारे जितने भी पैसेंजर हैं उनका दायित्व तो बनता है कि दूसरे के लिए एक हम स्वच्छ जगह छोड़ के जाए कि वो लोग भी आए तो वहाँ पर बैठे तो साफ़ सुथरा जगह मिले। सफाई निरंतर चलती रहती है, पब्लिक आते हैं, गंदगी फैलती है, फिर सफाई होता है, लेकिन इस बीच में जो एक गैप होता है उस गैप में अगर हम लोग जागरूक हैं तो वो उस जगह को अगर वो साफ़ सुथरा रखते हैं तो हमारा स्टेशन परिसर हमेशा साफ नज़र आएगा। ये स्वच्छता पखवाड़ा का चौथा फेज है, उसमें सभी लोगों को हम एक चौपाल के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जो उसके दुष्प्रभाव है, क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में बताना है। लोग जो गंदगी फैला रहे हैं उनको जागरूक करना है। ये हमारे डिवीज़न के माध्यम से एक प्रोग्राम चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा का। इससे पहले भी गांधी जयंती से पहले भी एक 15 दिन का ड्राइव चला था, 2 अक्टूबर से भी 15 दिन का ड्राइव चला था। अभी ये 15 दिन का उस तरह का एक ड्राइव है जिसमें लोगों को जन भागीदारी को बताना है, लोगों को जन भागीदारी, लोग आएँ जो स्टेशन पे वो स्टेशन पे स्वच्छ माहौल में रहें, इसीलिए लोगों को अवगत कराना हम लोगों का ये नित्य प्रतिदिन का एक हम लोगों का ड्राइव है जिसे हम लोग कर रहे हैं। दीपावली व छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए मद्देनजर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गुरुवार को मे आई हेल्प यू काउंटर का शुभारंभ किया गया। इस काउंटर के माध्यम से यात्री सारी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी देते हुए कमलेश कुमार ने बताया कि दीपावली व छठ पर्व घर लौटने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में यात्रियों को सही और पूर्ण रूपेण जानकारी हेतु मे आई हेल्प यू काउंटर का शुभारंभ किया गया। इससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यात्रीगण किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस काउंटर का सहयोग ले सकते हैं। यह 24 घंटे कार्यरत रहेगा और पूरी दीपावली से लेकर छठ पूजा तक ये कार्यरत रहेगा। ज्ञात हो कि दीपावली व छठ पर्व में प्रवासी मजदूरों का काफ़ी संख्या में जंक्शन पर आगमन होता है। ऐसे में सही जानकारी नहीं होने से प्रवासी मजदूरों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उनकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए रेलवे की यह पहल काफ़ी सराहनीय है। छठ दीपावली के शुभ अवसर पर यात्री को सुविधा के लिए मे आई हेल्प यू का काउंटर लगाया गया है ताकि यात्री को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यात्री को इंक्वायरी ऑफिस विशेष रूप से यहाँ से लगाया गया है, टिकट काउंटर बताने के लिए, प्लेटफॉर्म बताने के लिए, बहुत सारा चीज़ ऐसे है। इसीलिए मे आई हेल्प यू का काउंटर लगाया गया है। 24 घंटे की ड्यूटी है। दूर दूर से जो यात्री आ रहे हैं उसको जागरूक भी कर रहे हैं। जी सर, उसको सफाई के लेकर अभी जागरूक अभियान चला था, देखें पीछे 5 मिनट पहले। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा रोड में ब्रांडेड किलर के एक्सक्लूसिव शोरूम का शुभारंभ श्री 108 श्री महंत महामंडलेश्वर राम सुमिरन दास जी महाराज के द्वारा पूरे विधि विधान से फीता काटकर किया गया। इस दौरान सुनील कुमार शर्मा, गोपाल शर्मा, शुभम अत्री,
किलर कंपनी के एएसएम संतोष कुमार, डिस्ट्रीब्यूटर आलोक कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। किलर के इस एक्सक्लूसिव शोरूम में पर्व त्योहारों के अवसर पर ग्राहकों की पसंद के अनुसार भरपूर कपड़ों की रेंज उपलब्ध कराई गई है। शोरूम के प्रोप्राइटर सुनील शर्मा ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए ब्रह्मपुरा रोड स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के सामने किलर शोरूम का आज भव्य उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि शोरूम में जीन्स 2299 रुपये से लेकर 3399 रुपये तक, 1499 से 2099 रुपये तक रेंज के ब्रांडेड शर्ट उपलब्ध हैं। टी शर्ट 899 रुपये से लेकर 1599 तक उपलब्ध है। श्वेत शर्ट 1499 रुपये से लेकर 2499 रुपये तक रेंज में खरीदारी को लेकर ग्राहकों की भीड़ जुट रही है। उन्होंने बताया कि 5999 की खरीद पर 1000 रुपये की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 3999 की खरीदारी पर 500 और 9999 की खरीदारी पर 2000 रुपये की छूट के साथ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, स्वेटर, श्वेत शर्ट और जैकेट उपलब्ध है। भाई हम लोगों की शुभकामना है। किलर का ये 6ठा शोरूम इस शहर में खुला है। हम लोग तो यह चाहते हैं कि भाई जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो मुजफ्फरपुर में आवे। हमारा मुजफ्फरपुर जो स्मार्ट सिटी में है, तो जितनी बड़ी कंपनियां जितनी अधिक से अधिक शोरूम खोलेगी उतने ही हमारे शहर का विकास हो सकेगा। निश्चित रूप से हमारी व्यक्तिगत मेरी ओर से, नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से शुभकामना है कंपनी को भी, और इसके प्रबंधक, इस दुकान को जो खोलने वाले सुनील शर्मा जी हैं, उनको भी हमारी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और ये आशा करते हैं कि इसी तरीके से आने वाले दिनों में इनका ये 6ठे शोरूम के बाद बहुत जल्द 7वां शोरूम भी खुले, ऐसी हमारी कामना है। जैसे अभी हम लोगों ने 3999 की खरीदारी पे कैशबैक का ऑफर दे रखा है कस्टमर के लिए। उसमें 500 का ऑफ है, 5999 पे 1000 रुपये ऑफ है, और 9999 की खरीदारी पे 2000 रुपये की ऑफ दे रहे हैं अभी कस्टमर को। नया क्या लॉन्च करने जा रही है? सारे प्रोडक्ट तो हमारे सब नए ही हैं, जो देख रहे हैं अभी सब न्यू विंटर कलेक्शन ही आए हुए हैं, लेटेस्ट कलेक्शन, लेटेस्ट डिजाइन ही है। आप देख सकते हैं जैकेट का भी रेंज है, ब्लेजर भी अभी ऐड हुआ है, तो ब्लेजर के भी बहुत सारे वैरायटी हैं। चेक्स में, प्रिंटेड में, शर्ट्स वगैरह जो सब न्यू कलेक्शन के वो सारे अवेलेबल है। लेटेस्ट जो भी माल है अभी सारे इस स्टोर में अवेलेबल है। विंटर सेगमेंट का अलावा जैसे उसको लेकर के अभी शुभकामनाएं हैं कि अभी दुकान खोले हैं गोपाल जी, दुकान बहुत अच्छा चले। ये हमारा मुजफ्फरपुर का 5वां स्टोर है, जो कि इनका ये 3rd कंट्रीब्यूशन है, 3रा स्टोर इनका है। तो चाहते हैं कि और इसी तरह आगे बढ़े कंपनी के साथ भी, और अपना भी पर्सनल ग्रोथ भी हो इनको किलर के साथ। एक्सक्लूसिव स्टोर हम लोग जो जितने भी स्टोर खोलते हैं, कस्टमर्स के लिए यही कमिटमेंट है कि वी डू नॉट प्रोवाइड यू ओल्ड स्टॉक। हमारा ये यूएसपी है कि हम कभी भी ओल्ड स्टॉक में धंधा नहीं करते हैं। आप जब भी आइएगा, चाहे आपको ऑफर अवेल करना हो या एमआरपी पे लीजिए, आपको हमेशा नया स्टॉक मिलेगा। करेंट मतलब नॉट 6 महीना भी करेंट, 2 महीना, 1 महीना का बना हुआ प्रोडक्ट आइए लेके जाइए। ये हमारा यूएसपी है और ये हमेशा रहेगा, ये कभी भी नहीं टूटने वाला। चाहे कोई भी स्टोर पे जाइए आप, आइकॉन हो, पीएनएम हो, लक्ष्मी चौक हो, सरैयागंज हो, मोतीझील हो, हर स्टोर में आपको ये चीज यूएसपी मिलेगा ही मिलेगा। इस पे हम लोग पर्सनली बहुत एफर्ट लगाते हैं, बराबर हर 2 महीने 3 महीने में कंपनी के आउटलेट पे जाना, फैक्ट्री में जाना, विजिट करना, सब एमआर वगैरह से बात करना, सब चीज हैंडल खुद से ही होता है। एएसएम वगैरह सब सपोर्ट करते हैं, सब चीज यहाँ पे आपको लेटेस्ट ही मिलने वाला है। ये स्टोर जो है स्पेशली इसकी खासियत है कि ये जितने भी किलर्स के स्टोर है उसमें इसका जो आपको फिक्सचर्स वगैरह है, जितने भी मॉड्यूल है, डिस्प्ले वगैरह सब टोटली नया है। इसमें आपको कोई भी चीज रिपीटेड नहीं मिलेगा। नमस्कार सभी आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे जिला वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा स्टोर ब्रह्मपुरा रोड प्रसाद हॉस्पिटल के सामने हीरा पन्ना के बगल में किलर शोरूम का एक्सक्लूसिव स्टोर की जिसका आज उद्घाटन हुआ है। और इसमें मेंस वेयर के सारे कपड़े आपको यहाँ उपलब्ध होंगे, हर प्रकार के, जीन्स, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, स्वेट शर्ट, जैकेट, स्वेटर, ब्लेज़र, गंजी, अंडर पैंट, सॉक्स,
बेल्ट सारे तरह के उपलब्ध आपको सामान उपलब्ध होंगे। कुछ अभी ऑफ़र अभी हम लोग का चल रहा है कंपनी की तरफ से 3,999 की खरीदारी पे 500 का, 5,999 की खरीदारी पे 1,000 का और 9,999 की खरीदारी पे 2,000 का अभी कैशबैक ऑफ़र आपको मिलेगा। सारे आपके यहाँ किले का ही मेरे यहाँ किलर का एक्सक्लूसिव स्टोर है और ये नवीनतम शोरूम है। अभी जो नई सज्जा के साथ जो नया कंपनी ने डिस्प्ले फ्रंट का जो लोगो ये सब चेंज किया है, उस नए चेंज किए हुए समीकरण के साथ नवीनकरण के साथ अभी किलर का ये नया स्टोर है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा चौक स्थित यूए एसोसिएट्स में इस त्योहारी सीजन खरीदारी करने पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर आपको नीलकमल फर्नीचर्स की विस्तृत रेंज के साथ साथ कुचीना की चिमनी, एसी समेत होम फर्निशिंग की विशाल रेंज उपलब्ध है। इस मौके पर प्रोप्राइटर मनीष कुमार ने बताया कि यूए एसोसिएट्स बीते 5 वर्षों से लगातार मुजफ्फरपुर के ग्राहकों की उम्मीद पर खरा उतरता आया है। वहीं इस बार त्योहारी सीजन को देखते हुए 50 से 60% तक की छूट दी जा रही है। साथ ही साथ लगन को देखते हुए वेडिंग फर्नीचर रेंज पर भी ग्राहक इस ऑफर का लाभ उठा सकेंगे। ग्राहकों को यहां सभी प्रोडक्ट्स पर फाइनेंस की सुविधा भी मिलेगी। सिर्फ आधार और पैन कार्ड लाकर ग्राहक कोई भी प्रोडक्ट अपने घर ले जा सकते हैं। यहां ऑनलाइन से अच्छी कीमत के साथ साथ बेहतर सर्विस भी उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा शोरूम मिठनपुरा में मस्जिद के ठीक बगल में है, जहां नीलकमल फर्नीचर के विस्तृत रेंज है। होम फर्नीचर और ऑफिस फर्नीचर पर हम लोग एक भारी छूट दे रहे हैं 50 से 60% तक की। और लगन को लेकर के हम लोग एक बेडरूम सेट जो 55,000 तक का आता है, 65,000 का आता है, जिसमें कंप्लीट एक बेडरूम सेट दे रहे हैं लोगों को। और कुचीना का चिमनी, चूल्हा, सवेरे के विस्तृत अलमारी के रेंज हैं हमारे यहाँ। एयर कंडीशन में हम लोग डोमेस्टिक और कमर्शियल सारे काम करते हैं, ब्लू स्टार, हिटाची और मित्सुबिशी के रेंज में। ग्राहकों से मेरा यही अपील है कि आज के डेट में फिनांस एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि हम जो इच्छा करें वो खरीद सकते हैं। और मज़ेदार बात है कि यहाँ उधार चालू है और आप आएँ और अपने पसंद की चीज़ आधार और पैन लेकर के और अपने पसंद की चीज़ बिना अग्रिम पैसा दिए हुए लेके जा सकते हैं। और 5 सालों से आप लोगों का प्यार और भरोसा हम लोगों को मिला है। यूए एसोसिएट की टीम आपकी सेवा पिछले 5 वर्षों से करती आ रही है और आप लोगों से यही अपील है कि इस धनतेरस हम लोगों को फिर से मौका दे। और हम आपको ये भरोसा देते हैं कि इस बार आपको ऑनलाइन से अच्छे प्राइस और सर्विस की गारंटी हमारे तरफ से आप लोगों को है। तो एक बार मुजफ्फरपुर वालों से अपील है कि हमारे शोरूम पे आएँ। हमें जी क्या सामान हमारे मुख्य सामान जैसे नीलकमल के ऑफिस फर्नीचर हैं, जिसमें ऑफिस टेबल, अलमीरा, रिवॉल्विंग चेयर, होम फर्नीचर में सोफ़ा, डाइनिंग, बेडरूम सेट, पलंग, वार्डरोब, ये सारी चीज़ों की, ड्रेसिंग टेबल की एक विस्तृत रेंज हमारे पास है नीलकमल की। और एक भरोसा भी है नीलकमल का लोगों का, जो 50 सालों से पूरे भारत में, भारत की कंपनी होने के बाद, मेक इन इंडिया हम लोग बोलते हैं, मेक इन इंडिया प्राउड, तो आपका अपना इंडियन कंपनी है जो नीलकमल है। और आप लोगों से यही अपील है। और साथ में हमारा जो कुचीना, चिमनी और चूल्हा है वो भी इंडियन कंपनी है। सवेरा जो है हमारे बिहार की कंपनी है जो 10 सालों का गारंटी के साथ अपने अलमीरा को बेच रही है। ब्लू स्टार और हिटाची की एसी पर 5 साल की कंप्लीट वारंटी दी जा रही है, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। तो एक बार हम लोगों पे भरोसा करें और हमारे शोरूम पे पधारें। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।